छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को फूंका। ग्रामीणों को धरने से हटाने के लिए पहुंची थी पुलिस। उस दौरान भड़के लोग, पथराव और आगजनी में महिला इंस्पेक्टर घायल। तमनार में कोयला खदान के आवंटन में विरोध में 15 दिन से धरने पर बैठे थे ग्रामीण। पुलिस और प्रशासन पर चुपचाप जनसुनवाई करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 2 पक्षों में विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव, लोगों ने की पत्थरबाजी, गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जयपुर के चोमू में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 24 घंटे में 100 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। 25 से ज्यादा नामजद आरोपी सलाखों के पीछे भेजे गए। पत्थरबाजों की तलाश में सैकड़ों घरों के अंदर जयपुर पुलिस की छापेमारी। सीसीटीवी से हो रही दंगाइयों की पहचान। चौमू हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। पुलिस पर पथराव करने की पहले से थी तैयारी। ड्रोन फुटेज में दिखी छतों पर जमा किए गए पत्थरों की झलक। भजनलाल सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा, हिंसा करने वाले सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजों पर एक्शन में लगातार कोई कमी नहीं। आज एक बार फिर आकाशवाणी के जरिए मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मासिका रेडियो कार्यक्रम का ये 129वां एपिसोड होगा प्रसारित। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे नितिन नवीन। लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का विरोध किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय प्रदर्शन में शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक सेल ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। मुंबई में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। मनरेगा को खत्म करने के विरोध में देशव्यापी अभियान चलाएगी कांग्रेस। 5 जनवरी से प्रदर्शन होगा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रणनीति बनेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनरेगा रोजगार देने वाली योजनाएं थी, इसे खत्म कर मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा। राहुल ने कहा, पीएमओ ने कैबिनेट से पूछे बिना मनरेगा का नाम बदला। देश में इस वक्त 1 मैन शो चल रहा है। 2-3 अरबपतियों के फायदे के लिए सरकार काम कर रही है। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मनरेगा को खत्म कर गरीबों के पेट पर लात मारी गई, सरकार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। खड़गे ने कहा, मनरेगा को खत्म करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। इस समय देशव्यापी आंदोलन की जरूरत। देश का कमजोर तबका कांग्रेस की ओर देख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर को गंभीर चिंता का विषय बताया। कहा, यह लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची समझी साजिश है। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। खड़गे ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे नेताओं की छवि खराब करने की साजिश हुई। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। सत्यमेव जयते है हमारा भरोसा। बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष ने चिंता जताई। कहा, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों में पूरा देश परेशान, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी के काम करने के ढंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कांग्रेस संगठन में विकेंद्रीकरण की जरूरत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शशि थरूर भी पहुंचे। कांग्रेस की पिछली 2 बड़ी बैठकों से गायब थे थरूर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का हमला। कहा, बीजेपी सरकार गरीबों को गुमराह कर रही है। धर्म जाति नफरत के आधार पर राजनीति हो रही है। सचिन पायलट ने कहा, मनरेगा का नाम बदलकर योजना को किया गया खोखला। कोरोना काल में मनरेगा से ही लोगों को मिला था रोजगार का साधन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी थी मनरेगा योजना। बजट कम करने वाले अब बहा रहे घड़ियाली आंसू। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पास ना नियत थी ना नीति थी की बात कही। कहा, चुनाव में फायदे के लिए नरेगा में जोड़ा था महात्मा गांधी का नाम। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार ने मजदूर और गांव दोनों को सशक्त किया। अब 100 नहीं 125 दिन मिलेगी रोजगार की गारंटी। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का जवाब। कहा, मनरेगा का स्वरूप नहीं बदला, गांधी जी के आदर्शों पर ही जी राम जी नाम रखा गया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जी राम जी पर चर्चा के बजाय राहुल विदेश चले गए। कांग्रेस का काम भ्रम फैलाकर झूठा प्रचार करना है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर साझा कर बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की। कहा, यहां जमीन पर बैठकर भी सीएम और पीएम बनते हैं। अंत में जय सिया राम लिखा। आरएसएस की तारीफ पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कभी बीजेपी आरएसएस का समर्थन नहीं हुआ, विरोधी हूं और रहूंगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा, दिग्विजय सिंह आज जो बात कह रहे हैं वो मैंने बहुत पहले कही थी। कांग्रेस परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, पार्टी और परिवार के लोग भी राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास जता रहे हैं।
दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी बैठक। नितिन नबीन ने पार्टी महासचिवों के साथ मंथन किया। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल के राजनीतिक गुरु ने अनजाने में कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, विदेश में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं राहुल। सैम पित्रोदा ने जिस ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का जिक्र किया वो भारत विरोधी। अधिकारियों की नाराजगी और सीएम को पत्र लिखने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, अराजकता का माहौल नहीं करेंगे स्वीकार, जनता के लिए काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनावी नतीजों के 45 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। याचिका दायर कर चुनाव रद्द करने की मांग, 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदने का आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेटर लिखने पर तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरी जान को खतरा, इसलिए मैंने सुरक्षा की मांग की। तेज प्रताप यादव का बयान, बोले मैंने सचिवालय पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई है। बीएमसी चुनावों को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा, महायुति में सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत, गतिरोध खत्म होकर जरूर होगा गठबंधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के करवार हार्बर से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्राध्यक्ष होंगी द्रौपदी मुर्मू। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आज अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्नाव रेप केस में फूटा पीड़ितों का गुस्सा, कहा, अगर सीबीआई मेरे वकील के साथ खड़ी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, हमारी जीत होती उनकी हार। कुलदीप सेंगर की जमानत पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, कहा, बीजेपी सरकार गलत काम करने वालों की मदद कर रही है। बैकफुट पर आने के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारे तक सीमित नहीं है। कुलदीप सेंगर की जमानत से समाज में बहुत गलत संदेश गया। रायगढ़ में शिवसेना पार्षद मानसी कालोखे के पति की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तलवारों, हंसियों और कुल्हाड़ियों से काटकर की गई हत्या। शुक्रवार को बेटे को स्कूल छोड़कर घर लौटते वक्त की गई पार्षद के पति मंगलेश कालोखे की हत्या। एनसीपी अजीत पवार गुट के रायगढ़ जिला अध्यक्ष समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली के शाहदरा में 2 गुटों में मारपीट, लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लड़कों ने हमला किया। लड़कों ने लड़की के भाई को भी पीटा, स्कूटी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। कार्यक्रम में मौजूद रही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह सरकार का संकल्प है कि दिल्ली के हर घर में गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन हो। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में नामी आईटी कंपनी की मैनेजर से गैंगरेप, कंपनी का सीईओ महिला एग्जीक्यूटिव हेड उसका पति गिरफ्तार। मिर्जापुर में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई, प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली कराया। अमृतसर के एसएसपी विजिलेंस लखबीर सिंह सस्पेंड किए गए। 55 करोड़ के टेंडर घोटाला मामले में कार्रवाई, आईएएस अफसर ने की थी शिकायत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ी साजिश नाकाम, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी मिलने से हड़कंप, सुरक्षा बलों ने ट्रैफिक रोककर आईईडी को नष्ट किया। गुजरात के बनासकांठा में युवक की हत्या में 6 आरोपियों को निकाला गया उनका जुलूस, लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के लगाए नारे, आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। राजस्थान के भीलवाड़ा में सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर छात्र भिड़े, इंटर्न डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। बंगलुरु में महिला से छेड़छाड़ मामले में एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 दिसंबर देर रात की घटना। बिहार के रोहतास में रोपवे का मेन टावर भरभरा कर गिरा, 13 करोड़ की लागत से बना रोपवे ट्रायल में ही धराशाही। आईआईटी पटना की टीम हादसे की जांच करेगी। मध्य प्रदेश की मुरैना में बीजेपी नेता की कार से हादसा मामले में पुलिस एक्शन में आई, आरोपी दीपेंद्र भदौरिया को गिरफ्तार किया। अनियंत्रित कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश के मैयर में हाईवे पर चलती मर्सिडीज ने अचानक उसमें लगी भीषण आग, कार में सवार 4 लोग किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकले, अपनी जान बचाई। गुजरात के वडोदरा में दर्दनाक हादसा, सीवर चैम्बर में गिरने से एक युवक की मौत हुई, प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठे। बिहार के छपरा में दर्दनाक हादसा, अंगीठी जलाकर सो रहे एक परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हुई, 2 की हालत नाजुक। पुष्पा 2 भगदड़ मामले में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को बनाया गया आरोपी। श्रीनगर में पिछले 15 दिनों से काले भालू की दहशत, डर के साए में लोग जीने को मजबूर, वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने में जुटी। पंचकुला के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत, सेक्टर 6 के एक घर में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। कश्मीर के शोपियां में घर में घुसकर तेंदुए का हमला, शख्स गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। पंजाब के खन्ना में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हुए घायल। मौके से पुलिस ने बरामद की पिस्टल, कुछ कारतूस भी मिले। बीती रात
मुठभेड़ हुई। सहारनपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, पेड़ में कार के टकराने से हादसा। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी, जिस कारण हादसा हुआ, ऐसी आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में शीतलहर के साथ ही घने कोहरे का प्रकोप, बीती रात कई इलाकों में विजिबिलिटी लो। कोहरे को देखते हुए सड़कों पर उतरी पुलिस की टीमें, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, गाड़ी ध्यान से चलाने के लिए कहा। वाराणसी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे लोग। गंगा घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों की तस्वीरें सामने आई। ड्रोन वीडियो में भी भारी भीड़ नजर आई। दिल्ली में हरीश शर्मा ऑल इंडिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, मंत्री परवेश वर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा, जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, खेल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। भारत और श्रीलंका वुमेन्स टीम के बीच चौथा T20 मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 3-0 से आगे सीरीज पर किया कब्जा। वुमेन्स T20 में दीप्ति शर्मा सबसे ज्यादा विकेट लेने से 1 विकेट दूर, दीप्ति के नाम 151 विकेट। बीसीसीआई ने किया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, आयुष महात्रे के पास होगी टीम इंडिया की कमान। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 टीम के कप्तान होंगे। कलाई में चोट के कारण आयुष महात्रे और विहान मल्होत्रा नहीं लेंगे हिस्सा। टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल की मैदान पर वापसी, मोहाली में नेट प्रैक्टिस सेशन में शानदार फॉर्म में नजर आए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती 2 मैच खेलेंगे शुभमन गिल। ग्रुप स्टेज के 5वें और 6ठे मुकाबले में लेंगे हिस्सा।